आजाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगीता पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है किसानों में जागरूकता फैलाना। आज आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और बहुत सी तमाम योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं, लेकिन धरातल पर किन योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को मिल पा रहा है, मुख्य बात है उसकी। तो धरातल पर किसानों का साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है। जैसे हमारा जो गौधन है, जो गोवंश है हमारा, गौशाले में गाय भूख से मर रही हैं, और खुली अगर गाय हैं तो किसानों को मार रही हैं हर जगह। कहाँ पर आप बता रहे हैं, ये पूछे कहाँ पर ये समस्या नहीं है तो बताया जाए कि इस ज़िले में ये समस्या नहीं है। देखिए, किसान बहुत ही बड़ी विडंबनाओं से जूझ रहा है। आज के टाइम में ये हो गया है कि किसान के पास केवल फांसी लगाने के अलावा और कोई कार्य नहीं बचा है। किसान सम्मान निधि का क्या होगा? सम्मान निधि किसी खाते में आ रही, किसी खाते में आ रही, किसी खाते में नहीं आ रही। 2000 रुपये में क्या होता है, आप ये बताइए? कुछ होता है 2000 में? हज़ारों की फसल किसानों की बर्बाद हो रही, 2000 में क्या झुंझुना बजाएगा? उसकी सिंचाई हो रही खेत की, उसको अन्न बीज मिल जा रहा है। ये कुछ 2000 में नहीं हो पा रहा। अभी DAP और यूरिया की जो किल्लतें चल रही थी, उसमें आपने क्या निकाला नहीं था? उस पर आप देख रहे थे कितनी कालाबाजारी हो रही है। आपके माध्यम से नहीं हो रही है, हम लोगों को सूचनाएं मिलती है, आप ही लोगों को। जी। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सरकारी महकमे में जो नीचे स्तर से और ऊपर स्तर तक हैं, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारे पास अनाज तैयार होता है तो गवर्नमेंट के पास कोई व्यवस्था अनाज को खरीदने की नहीं रहती। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? हमको अगर फसल बोने के लिए बीज की आवश्यकता है, यूरिया DAP की आवश्यकता है, तो ये हमारे समय पर नहीं मिल रही। 500 की चीज़ हमको 800-900 रुपये में मिल रही है। क्या है ये बताइए आप? केंद्र बनाए गए हैं, वो क्या है? आप उन पे कभी जाके आप देखिए, उन पे वास्तविकता क्या है? ये सब हवाबाजी चल रही है। प्रशासन, आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, उसका क्या समस्याओं का निदान हो पाता है? निदान एकदम शून्य होता है, निदान कुछ नहीं हो पाता है। अगर निदान हो रहा होता तो हर महीने में हम लोग अपनी एक पंचायत लगाते हैं, हर महीने में किसानों को हम लोग एकत्रित करते हैं, तो क्यों करें? अगर हर महीने में एक मांग हमारी मान ली जाए तो 12 महीने साल में होते हैं, हमारी 12 मांगे। हमारा ज्ञापन रहता है 6 सूत्री और महीने हैं 12, उनमें भी 6 मांगे नहीं पूरी होती तो 12 कैसे पूरी करेंगे? क्या कहते हैं अधिकारी? आश्वासन देते हैं? अधिकारी कहते हैं आपका ये जो ज्ञापन हमने लिया है महोदय, ये 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, और जो हमसे संभावित मदद होगी वो होगी। और आज तक आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कितनी सरकार ने मदद की, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आगे से क्या कार्य होगा? आगे इसी प्रकार लड़ाई चलेगी। अभी कुछ बैठक में कुछ निर्णय लिया गया? अभी बैठक में निर्णय लिया गया है, जो हमारी एक 2 दिवसीय हमारा चिंतन शिविर रहता प्रयागराज में, उसकी डेट आज शाम तक फिक्स होकर माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। जय जवान जय किसान। मीटिंग में हमारे संगठन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, और किसानों की आजकल खाद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत समस्या आ रही है। सरकार प्रशासन को बार बार हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं, मगर सरकार न देख रही है, ना प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। तो इस पे भी निर्णय हुआ है कि प्रशासन को हम फिर ज्ञापन सौंपेंगे, और ज्ञापन सौंपने का हम होने के बाद में फिर हम कड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि बार बार हमें ये हमारे किसानों संग दिक्कतें आ रही हैं। खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली समय पर नहीं है, तो जो हमारी समस्याएं समाधान कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमारा संघर्ष करने का ही रास्ता एक बचता है। और आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में आगे हम अपना विस्तार करते हुए संगठन का हम संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। योगी सरकार तो कहती है हम किसानों के हितैषी हैं, फिर भी आप संघर्ष का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, किसान हितैषी तो खाली वो पेपर और अखबारों टीवी तक रह गया है। ज़मीनी स्तर पे किसान का किसी प्रकार कोई समाधान नहीं हो रहा है।
जो हम अपनी जब बीज अपना फसल बेचते हैं तो वो कौड़ियों को भाव जाती है, वही हम जब बीज बोने के लिए ख़रीदने जाते हैं तो 10 रुपये की चीज़ हमें 80 रुपया 90 रुपये में दी जा रही है। तो सरकार कहाँ किसानों का ध्यान दे रही है? किसानों का तो शोषण कर रही है। अगर किसानों का भला चाहती है तो समय पर खाद पर्याप्त दे और काला बाजारी पर रोक लगे। लेकिन किसानों के लिए जो सुविधाएं जो उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं उद्योग लगाने के लिए, खेती किसानी में जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए देखिए वो मिल पा रहा है बैंकों से? नहीं, किसानों को किसी प्रकार कोई राहत नहीं है। हाँ, ये उद्योगपतियों के फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का इसी प्रकार शोषण किया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप ये भी ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा। जब हम कर्ज में हमें इतना लाद दोगे तो हम अपना परिवार नहीं चला रहे हैं तो कल हम कर्ज कैसे अदा करेंगे? तो ये तो सरकार को उत्पीड़न करने का एक नया तरीका है। इससे हमारा किसान का शोषण रुकेगा नहीं, शोषण बढ़ेगा। तो इसका हम विरोध करते हैं। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह यादव, मैं आपके जो है माध्यम से ये शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि आप राजधानी लखनऊ के जिला जी हाँ, मैं लखनऊ के ही प्रशासन को कह रहा हूँ। राजधानी है जी हाँ। और यहाँ पर आप क्या समस्याएं देखते हैं? समस्याएं यही हैं, नंबर 1 तो यूरिया, लखनऊ की बात लखनऊ बाहर क्या, यूरिया खाद नहीं मिली। धान का रेट क्या दे रहे हैं? अगले साल जो है 18 से 20 रुपये बिक रहा था, इस साल क्या बिक रहा है? 14 से 15 रुपये किलो। तो दुर्भाव है किसान साथ। और लखनऊ की समस्या मैं वो भी बता दे रहा हूँ। मैं गोमती नगर निवासी हूँ। मेरे यहाँ कम से कम आज 40 साल हो गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मेरी ज़मीन ली थी, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। मैं उजरियों की बात मैं बता रहा हूँ, अभी तक मुआवजा पूरा हमारे किसानों को नहीं दिया गया। दुकान जब उनको कब्जा लेना था तो दुकान, भूखंड, समझे, और एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया था लखनऊ विकास प्राधिकरण। अब तो विकास प्राधिकरण जा रहा है 1 करोड़ से अधिक की जो है संपत्तियां बनाने, हर जगह सबको लग्जरी होम देने की योजना बनाया है। लेकिन ये पूछो किससे, कहाँ से लाया है वो? हम किसानों की ज़मीन है, हम किसानों का पैसा है जिससे बनाने जा रहे हैं लग्जरी। हम किसानों का पैसा है। 40 साल बीत गए, अब तक किसान का पेमेंट नहीं कर पाए, दुकान नहीं दे पाए, भूखंड नहीं दे पाए। क्या करोगे किसान का पैसा? मैं आरोप नहीं लगा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अरे मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी तक और प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात भेज दी जाए। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बातें जो हैं, मेरी जो मांग है वो यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री जी तक भेज दी जाए। यानी प्रशासन नहीं सुन रहा है आपकी बात को मीडिया के माध्यम से? हाँ, मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक भेज दिया जाए, खाली मुख्यमंत्री तक नहीं, क्योंकि हम चलेगा। हाँ, हम किसान हैं, एलडीए पर भी चलेगा? हम किसान नहीं चलेगा, एलडीए पे नहीं चलेगा, एलडीए गलत करेगा क्योंकि एलडीए से गलत करवाया जा रहा है। एलडीए में भ्रष्ट अधिकारी भरे हुए हैं, उनके ऊपर नहीं चलेगा। एक एक बाबू के पास 10-10 प्लाट है, मकान है। जिलाध्यक्ष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने यूनियन के माध्यम से? क्या आप मैं यही कहता हूँ, हमारी डेट जो 8 जनवरी निश्चित की गई है, 10 जनवरी वहाँ पर प्रयागराज में, उसके बाद मैं संघर्ष करूँगा, एलडीए का घेराव करूँगा, धरना करूँगा, प्रदर्शन करूँगा। खाली वही मेरी जो मुआवजे की मांग है, मेरे किसानों को दुकानें दी जाएं, भूखंड दिए जाएं। यानी बाबा का बुलडोजर एलडीए चलवा देंगे? तो चले, बाबा चला ही नहीं पाएंगे। चलवा देंगे? बाबा तो केवल जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, नहीं चलेगा, एलडीए नहीं चलेगा। बाबा जी क्योंकि पेमेंट किसान का जो है बाबा जी को करना है। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो निस्वार्थ भाव से यूँ किसी, जब भी मैं बीसी से बात करता हूँ या सचिव से बात करता हूँ तो वो कहता मैं अपने घर से तो नहीं दूंगा। जब प्रशासन शासन से मुझे मिलेगा, शासन से आएगा तभी तो मैं दूंगा। लेकिन बीसी के पावर में यह है कि हमारे किसानों को, जो किसान को दुकानें देने का वादा किया था वो दे सकता है, उसके पास पावर है। बीसी के पास ये पावर है कि जो भूखंड का वादा किया था वो आप दीजिए, ये पावर है बीसी के पास। लेकिन नौकरी जो कहा था वो पावर मैं जानता हूँ कि बीसी के पास और सचिव के पास नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, वो दे। और मैं यही अपनी बात समाप्त करते हुए, जय जवान, जय जवान। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है।
जय जवान जय किसान। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान। किसान मसीहा जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। बस